यार, मैं हिम्मत सेठ आज बात करेंगे संसद की कार्रवाई की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के भाषण की, उनके द्वारा उठाए मुद्दों की और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस की। उसके पहले कि मैं अपन बातचीत शुरू करें, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, फ्री टू एयर, कोई पैसे नहीं लगते। साथ में अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें अपने ग्रुप में और कमेंट लिखें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और हमें सुझाव दें। आपके सुझाव हमें बेहतर करने में मदद करेंगे। तो अब हम बात करते हैं संसद में। आज राज्यसभा में भी बहस हुई और वहाँ पर मोर्चा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला। प्रतिपक्ष के नेता वो थे, उन्होंने बहुत ज़ोरदार बहस की राज्यसभा में और सभी मुद्दे उठाए। लेकिन आज संसद में लोकसभा में भी बहस की शुरुआत हुई। अनुराग सिंह ठाकुर ने भी भाषण दिया, लल्लन सिंह भी बोले, लेकिन आज का दिन राहुल गांधी के नाम रहा। हम चाहे कुछ भी कहें, उनको पप्पू कहें या नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहें या कुछ भी कहें, जो भी आज तक उनको जो कहते आए हैं, आज उन्होंने उन सारी बातों का वॉश आउट करते हुए एक बहुत ही शानदार भाषण दिया। 100 मिनट का भाषण, 1 घंटा और 40 मिनट तक वो बोले और लगभग हर मुद्दे को उन्होंने उठाया। ये बात ज़रूर है कि ये भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने इस अवसर का उपयोग देश में जो तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पॉइंट आउट करने के लिए, उन समस्याओं को सामने रखने के लिए और प्रधानमंत्री की कार्यनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए भाजपा को और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े करने का काम किया। आज के भाषण की विशेषता ये है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो 2 बार प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। राहुल गांधी जब बोल रहे थे और उन्होंने अपने आप को हिंदू कहने वाले और हिंसा करने वाले लोगों को कहा, ये हिंदू हिंसा नहीं कर सकता और ये लोग जो अब दम भर रहे हैं हिंदू होने का, ये हिंदू हो ही नहीं सकते। इसके ऊपर प्रधानमंत्री तिलमिला गए और तिलमिलाहट में खड़े हुए और कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है और सारे हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है, वो गलत है, सही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। राहुल गांधी ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि आप लोग जो हिंदू होने का नाटक करते हैं, दम भरते हैं, वो हिंसा फैला रहे हैं,
घृणा फैला रहे हैं। और पूरी मतलब भाजपा पूरी हिंदू नहीं हो सकती, आरएसएस हिंदू नहीं हो सकती। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू अहिंसक है, अहिंसावादी है। और इस तरह से मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चुप करा दिया। गृह मंत्री भी 2-3 बार बीच बीच में तिलमिला करके उठे, कुछ बोले, लेकिन उनका भी कोई ज़्यादा बस नहीं चला। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वो भी उठे और उन्होंने कहा कि अग्निवीर की जो है स्कीम कई देशों में चल रही है, वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ क्यों ये जो है इस बात को उठा रहे हैं। और हम पेंशन भी देते हैं, हम मतलब प्रत्युपरांत उनको मुआवजा भी देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जब अग्निवीर का मुद्दा उठाया तो कहा कि अग्निवीर अपने आप में एक भेदभाव करने वाली योजना है। एक मिलिट्री के एक आदमी और मिलिट्री के दूसरे आदमी में अग्निवीर डिफरेंस करता है। मतलब अग्निवीर जब रिटायर्ड होगा 4 साल बाद तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि रेगुलर जो आर्मी का आदमी है उसको रिटायर्ड होने पर पेंशन मिलती है। अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको शहीदी दर्जा नहीं मिलता, जबकि मिलिट्री का आदमी शहीद होता है तो उसको शहीद होने का दर्जा मिलता है। और शहीद होने के दर्जे के साथ जो शहीद होने के लाभ हैं, परिवार को उसकी पेंशन है, वो सारी चीज़ें मिलती है। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती। तो ये राजनाथ सिंह को सीधा सीधा जवाब था। इसी तरह से कई लोग बीच बीच में आए, किरण रिजिजू जी भी बोले बीच में, और मेरे समझ में वो यादव भी बोले, और कई लोगों ने मतलब बड़े बड़े ये जो मतलब भाजपा कैबिनेट के 4 बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान, वो भी बोले। किसानों का मामला जब आया तो उन्होंने कहा कि एमएसपी नहीं मिल रही है, तो शिवराज सिंह जी ने बोला कि नहीं, हम तो एमएसपी दे रहे हैं और एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं अभी भी। राहुल गांधी ने कहा एमएसपी का मतलब लीगल गारंटी के साथ है, वो लीगल गारंटी आप नहीं दे रहे हो। और एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर C2 + 50% है देना है, आप वो नहीं दे रहे हो। तो जितने भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उन सबको सीधा सीधा जवाब दिया, पूरे हाजिर जवाबी के साथ जवाब दिया, कहीं रुके नहीं। तो आज का दिन मतलब उनके भाषण का कितना महत्वपूर्ण है, या कितना भाजपा पे कितना उसका दबाव है, कितनी तिलमिलाई हुई भाजपा, कि भाजपा के चारों शीर्षस्थ नेता, 4-5 शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी को रोकने के लिए की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हुए। अब मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूँ कि क्या क्या मुद्दे उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने ये मुद्दा ही उठाया कि डरो मत। उन्होंने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लोगों को डरा के रखे हुए हैं, और हमारे जितने भी देवी देवता हैं या भगवान हैं, उन सब का मैसेज ये है कि न तो डरो न डराओ। तो ये उन्होंने जो है सीधा सीधा भगवान शिव जी की तस्वीर दिखा के कहा। फिर नानक की तस्वीर भी दिखाई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नानक भी अहिंसा के पक्ष में थे। उन्होंने त्रिशूल का भी हवाला दिया, महादेव जी के त्रिशूल। उन्होंने कहा त्रिशूल जो है धरती में गड़ा हुआ है, वो हिंसा का प्रतीक नहीं हो सकता, वो अहिंसा का प्रतीक है। तो लेकिन
भाजपा सब जगह हिंसा करवा रही है, घृणा फैला रही है, आपस में द्वेष फैला रही है, और इस तरह से उन्होंने उस सारी बात को कही। उन्होंने कृषि के किसानों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा 3 कानून बनाए आपने। उन्होंने पहले तो कहा कि हमने जो भूमि अधिग्रहण बिल बनाया उसका आपने कबाड़ा कर दिया, वो सबसे अच्छा कानून बना था जिससे किसान प्रोटेक्ट हो रहा था, आपने उसका कबाड़ा कर दिया, हर स्टेट में आपने उसको ख़त्म करवा दिया। और 3 कृषि बिल जो आप लेके आए किसानों के लिए, वो किसानों के लिए नहीं थे, पूंजीपतियों के लिए थे, अडानी अंबानी के लिए थे। तो और उन्होंने कहा कि जब 16 लाख करोड़ रुपया आप पूंजीपतियों का माफ़ कर सकते हैं तो किसानों का थोड़ा सा कर्जा माफ़ करने में क्या था। वो किसान यही तो मांग कर रहे थे कि हमारा थोड़ा सा कर्जा माफ़ कर दो, लेकिन आपने नहीं किया। आपने 3 कानून उनके नाम पे लाए, लेकिन आप लाए पूंजीपतियों के हित के लिए। किसानों ने उसका विरोध किया। आपने उनसे प्रॉमिस किया एमएसपी देने का, लेकिन आज तक नहीं दी। तो इस तरह से जो बातें हुई, मतलब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा नोटबंदी और जीएसटी आप पूंजीपतियों के लिए लेके आए, गरीब आदमी के लिए नहीं थी। ये दोनों आपने इसलिए लाए कि छोटे उद्योग ख़त्म हो जाएं और जो छोटे व्यापार हैं वो ख़त्म हो जाएं, और इस तरह से आपने बड़े उद्योगों के लिए एक रास्ता बनाने की काम किया। तो ये नोटबंदी और जीएसटी भी आपने बड़े उद्योगों के फेवर में, पूंजीपतियों के फेवर में ही काम की। इसी तरह से उन्होंने बेरोज़गारी का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा ये बेरोज़गारी भी इसी वजह से है कि ये छोटे उद्योग सारे नष्ट हो गए। तो छोटे उद्योग नष्ट हो गए तो जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब तो वहीं मिलती थी ज़्यादा। तो इस तरह से उन्होंने बेरोज़गारी का, युवाओं का भी प्रश्न उठाया। उन्होंने छात्रों का सवाल भी उठाया, नीट परीक्षा का सवाल उठाया। उन्होंने कहा नीट परीक्षा जो है वास्तव में गरीब छात्रों के लिए नहीं है। नीट परीक्षा पूंजीपतियों के बच्चों के लिए बनाई गई योजना है। इसमें छोटे और गरीब और मझोले लोगों के लिए नीट परीक्षा है ही नहीं। और उसमें भी ये लीक करवाना और उसके अंदर पेपर लीक हो जाना और जिस तरह की धांधलियाँ होना, तो किसी के लिए भी हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी तो कैसे मेहनत करता है बेचारा, वो कहाँ उसके पास कोचिंग की सुविधा है, कहाँ वो लाखों रुपए दे करके कोटा या कहीं जा कर के कोचिंग कर सकता है, न वो लाखों रुपए दे करके और प्रश्न पत्र खरीद सकता है, लीक होते हैं वो। तो गरीब आदमियों के लिए ये नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है और अमीरों के लिए है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बड़ी चोट की। और उसके बाद उन्होंने अयोध्या का मसला उठाया। अयोध्या में उन्होंने कहा कि डे 1 से अवधेश प्रसाद सिंह को, उन्होंने जो फैजाबाद से जीत के आए और अपने पास बिठा के रखा, उस पास बिठाने का एक राजनीतिक उद्देश्य था कि आपने इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बनाया और अयोध्या करके, और आपने पूरे देश में एक वातावरण बनाने की कोशिश की और आप अयोध्या में ही हार गए। और ये अवधेश प्रसाद सिंह वहाँ से जीत के आए हैं। इनसे मैंने पूछा कि आप को कब लगा कि आप जीत जाएंगे। उन्होंने कहा डे 1 से मैं जीत के लिए मैं एश्योर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो लोगों की ज़मीनें छीन ली और आज तक मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसमें अयोध्यावासी कहीं नहीं थे। वहाँ अडानी अंबानी थे, वहाँ प्रधानमंत्री थे, वहाँ दूसरे लोग थे, लेकिन अयोध्यावासी कोई नहीं थे। और उस महासमारोह की तो बात छोड़िए, मंदिर के पास भी नहीं फटकने दिया किसी अयोध्यावासी को। तो इसलिए वो अयोध्यावासी सारे नाराज़ थे और उन्होंने
मौका मिलते ही उसका भाजपा को का बदला चुका लिया। तो ये इस तरह की बातें हैं। उन्होंने मणिपुर का सवाल उठाया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, और उन्होंने कहा क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, वहाँ इतनी हिंसा हो रही थी, वहाँ पर इतना डर फैला हुआ था, वहाँ इतनी आपस में एक तरह का गृह युद्ध हो रहा था, तब भी प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर उन लोगों को ढांढस बंधाना चाहिए था। लेकिन शायद मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, वो वहाँ नहीं गए। उन्होंने कश्मीर का सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कश्मीर का क्या दोष था जो आपने उसका प्रदेश छीन लिया और टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बना दी उसको, और अभी तक चुनाव नहीं हुए वहाँ 5 साल से, और आतंकवाद तो अभी तक भी जारी है वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने लगभग सभी मुद्दे उठाए और सभी मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही तार्किक तरीके से अपनी बात को कही। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भी कहा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने कहा कि आप भी भेदभाव करते हैं पक्ष और विपक्ष में। जब मेरे से हाथ मिलाते हैं, जब आप प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं या उनका अभिवादन करते हैं तो आप सर झुका के करते हैं, और जब मेरे से हाथ मिलाते हैं या मेरे से बात करते हैं तो सर ऊंचा करके करते हैं। ये क्यों? तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भाई हमारे यहाँ मतलब बड़ों को जो है आदर देने के लिए सर झुकाते हैं। उन्होंने कहा ये बात ठीक है, लेकिन इस सदन में आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप सबसे बड़े हैं, आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए आपको सर झुकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मेरे से बात करते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री से बात करिए। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक था प्रधानमंत्री के ऊपर और लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर। लोकसभा अध्यक्ष को एक उनका अधिकार याद दिलाया, उनका पद याद दिलाया। तो ये जो है इस तरह से राहुल गांधी ने आज पूरी भाजपा पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक किए और ये सिद्ध कर दिया कि इस बार विपक्ष कमज़ोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है और इंडिया ब्लॉक बिल्कुल एकजुट होकर के रहा। उसमें मतलब कोई वो दरार नहीं दिखी। और राहुल गांधी भी केवल कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में नहीं बोले, केवल कांग्रेसी होकर के कांग्रेस की बात नहीं की, उन्होंने भी पूरे इंडिया ब्लॉक की बात की, पूरे विपक्ष की बात की और विपक्ष की तरफ से सारी बातें कही। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखते हैं कल क्या होगा और आगे क्या होगा। अभी ये सेशन तो शायद कल परसों में निपट जाएगा, 1-2 दिन और है। उसके बाद वाला जो सेशन है बजट सेशन, उसके अंदर ज़रूर घमासान होगी। और ये आज भी कोई कम घमासान नहीं हुई। आज भी सारे बीजेपी के लोग राहुल गांधी के बीच के भाषण के बीच में टोका टोकी करते रहे, लेकिन वो उस तरह का तथ्यात्मक बात कोई नहीं कह पाए जिससे राहुल गांधी को झूठा साबित किया जा सके या गलत साबित किया जा सके। तो ये आज की चर्चा रही संसद के अंदर, और ये आज इतना ही। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप इसको फिर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और सजेशन आपके सुझाव जो है हमारे लिए को बेहतर करने के लिए मदद करेंगे। धन्यवाद।